हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ बात करूंगी एक न्यू टॉपिक, करंट टॉपिक CUCET टेस्ट 2022 एंड 23 कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। क्या है ये? इसके अकॉर्डिंगली सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और स्टेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए जो स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए एक कॉमन टेस्ट होगा जिसके बेस पर उनको एडमिशन मिल पाएगा। जिसको अप्लाई करने की जो डेट दी गई है वो है 6 मई लास्ट डेट, और ये एग्जामिनेशन फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में होगा। अब बात आती है कि ये टेस्ट क्या है और क्या है इसके परिणाम या क्या इफेक्ट है बच्चों के, स्टूडेंट्स के जो इस टाइम 10+2 में हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं, और उसके साथ ही साथ उनके लिए जो टेस्ट होगा वो कॉमन होगा सभी यूनिवर्सिटीज के लिए, और उसमें 12th के मार्क्स का कोई वेटेज नहीं होगा। स्टूडेंट्स को NCERT के पूरे सिलेबस कवर करने होंगे, उसके बेस पर ही ये एग्जाम्स होंगे। अभी तक बोर्ड एग्जामिनेशन की इम्पोर्टेंस बच्चों के लिए वैसे भी कुछ कम ही हो गई थी, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स को नीट, जेई या इस तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेना होता था उनके लिए तो कॉमन टेस्ट होता ही था। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, स्टेट यूनिवर्सिटीज में अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज करते हैं और उनको 12th के मार्क्स के बेस पर एडमिशन मिलता था, जिनमें लगातार एडमिशन के लिए जरूरी परसेंटाइल इतना इंक्रीज होता जा रहा था जिससे कि स्टूडेंट्स में स्ट्रेस, उसके लिए नंबरों की होड़, 12th क्लास में वेटेज लेने का उनका एक अलग जोश, ये सब उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि इस तरह के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कोर्सेज को अटेंड करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए 12th क्लास करते हैं और 12th क्लास में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेने की कोशिश करते हैं। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली कुछ बदलाव और भी हुए हैं, जैसे 10th का बोर्ड का एग्जाम खत्म हो गया। अब ये एक नई डिक्लेरेशन की 12th के मार्क्स को वेटेज नहीं मिलेगा, स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इन दिनों 2 साल में कोविड-19 के चलते ऑनलाइन क्लासेस होना, ऑफलाइन एग्जामिनेशन होना, उसका भी स्ट्रेस बच्चों के ऊपर बहुत रहा है और सिलेबस भी कम हो गए हैं। सिलेबस जो उनको पढ़ना चाहिए था कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए वो भी काफी कम हुआ। 12th क्लास में एग्जामिनेशन के लिए उनको सिलेबस रिड्यूस्ड मिला है, तो जो बाकी सिलेबस है, जो कि NCERT का कंप्लीट सिलेबस है, वो उनको अपने आप से ही कवर करना पड़ेगा और ये उनके लिए बहुत ही चैलेंज होगा। उसके लिए जरूरी है कि स्टूडेंट्स को जब वो एग्जाम दे रहे हैं अपने जितना भी सिलेबस उनका अपना है उसको अच्छी तरह से कंसंट्रेशन के साथ कंप्लीट करें, साथ ही साथ NCERT के कंप्लीट सिलेबस पे भी अपना ध्यान रखें, उस पर कॉन्सेंट्रेट करें और उसको कवर करें, क्योंकि यही नॉलेज उनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कवर करने में हेल्पफुल रहेगी। तो स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजेस हैं, बट स्टूडेंट्स की हमेशा चैलेंजेस को लेने की आदत रही है और हमेशा वो जोश के साथ उस पर विजय पाते हैं। तो एक मेरी एडवाइस है कि स्टूडेंट्स अपने 12th क्लासेस के सिलेबस के लिए, जो कि अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और अदर स्टेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के इच्छुक हैं, उनको खुद से ही अपने सिलेबस के प्रति जागरूक रहना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी और ये लेवल उनका बहुत ही हाई होगा, क्योंकि ये एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है जिसमें कि ऑल इंडिया लेवल पे सभी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, ना कि ये 12th का एग्जामिनेशन जिसमें कि केवल आपको परसेंटेज लेनी है। साथ ही साथ परसेंटाइल भी आपको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि एक ही परसेंटाइल पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। उस टाइम पर आपका अपना वेटेज, अलग अलग सब्जेक्ट्स में आने वाला वेटेज आपको फायदा देगा और आप उसमें सफल हो सकेंगे। के लिए इस बार ये चैलेंजेस स्टूडेंट्स को फेस करना है और वो फेस करेंगे। ये मेरी आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।